हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स की 11वीं फिजिक्स से 4th चैप्टर समतल में गति। तो देखिए हम इससे पहले सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ एक केवल लाइन के बारे में या वन डायमेंशन के बारे में हम बात करते हैं। अब समतल तो आपके पास 3 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है। तो समतल में गति कब होती है? देखिए हमने वहाँ बात की थी एक फोर्स को केवल एक सिंपल एक नॉर्मल वे में। यहाँ बात हम कर रहे हैं कि जब वस्तु की जो दिशा है गति करने की, जब बल उसकी दिशा में ना लगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, या चाहे उसकी दिशा में हो या ना हो, लेकिन वस्तु क्या करती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वस्तु की जो दिशा है गति करने की, जब उस पर बल नहीं लगता है, तो तब क्या होता है, वस्तु एक वक्राकार मार्ग पे क्या करती है, गति करती है। और तब हम इसी ऐसी गति को क्या बोलते हैं, समतल में गति बोलते हैं। जैसे देखिए, जब वस्तु पर बल, जो आरोपित बल है, वो ना तो क्या हो गति की दिशा में हो, ना ही वस्तु के वक्राकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि समतल में गति जो होती है हमारी, वो कहलाती है, यानी जब वस्तु पर जो बल लगता है वो गति की दिशा में ना हो, चेंज हो थोड़ा, तो उस टाइम जो होती है वस्तु क्या करती है, समतल में गति करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा भी होगा कि समतल में गति का एग्जाम्पल एक ये भी है कि चींटी क्या होती है, फर्श पे चलती है, या 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एक समतल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि कोई पक्षी देखिए, या ऐसा समझ कीजिए कोई चीज़ जो फर्श वगैरह पर रेंगती है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु द्विविमीय में गति या समतल में गति करती है, तो वह समतल में गति कहलाती है। ये इसकी नो सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए हर तरह की गति को जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस उसका कह सकते हो आप, समझाना हो या उसकी स्थिति को व्यक्त करना हो, तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र निर्देशांक बोलते हैं। यानी जिन जिन निर्देशांकों की सहायता से हम वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, वे कहलाते हैं स्वतंत्र निर्देशांक, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्श पर चलती चींटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप डेली लाइफ में बहुत अधिक बार देखते रहते हैं। देखिए वैसे मैंने 3rd चैप्टर की वीडियो में भी आपको बताया था सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं। तो फिर एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं कि सदिश क्या है, क्योंकि वहाँ उस जो 3rd चैप्टर की PDF आपको मिली है, उसमें सदिश और अदिश का वर्णन नहीं है। यहाँ आपको इसीलिए मैंने PDF में जो PDF उपलब्ध होगी आपको, उसमें सदिश और अदिश राशियों की परिभाषा भी होगी और एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सदिश राशि। तो स का मतलब दिशा, स का मतलब होता है लगभग साथ साथ से, दिशा के साथ मतलब जब चीज़ हम दिशा के साथ ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सदिश राशियाँ। जैसे अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी राशि में, एक होती है उसकी दिशा और एक होता है उसका परिमाण। एक होती है दिशा और एक होता है परिमाण। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त का मतलब उनको समझने के लिए या उनको दर्शाने के लिए, किसी भी उसको यूज करने के लिए, अगर आपको उसकी दिशा और परिमाण दोनों चाहिए हों किसी भी राशि के लिए, तो वो कहलाती हैं सदिश राशियाँ, ठीक है। सदिश राशियों का एग्जाम्पल आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ठीक है, बल है। ये सारी की सारी राशियाँ क्या होती हैं, सदिश होती है, क्योंकि इनकी अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें तो इनकी जो वैल्यू होती है वो बदल जाती है, ठीक है। अब अदिश राशि यानी दिशा के जो दिशा होती है उसका कोई दिशा का कोई इफेक्ट नहीं होता है इन पर। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती नहीं होती, वो परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। जैसे चाल है, समय है। अब आप किसी भी सामान लेने के बाद से दुकानदार के पास आप जाते हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं कि 1 किलो सामान, 1 किलो ये दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, तो आप वहाँ क्या वो कोई डायरेक्शन फिक्स करके देता है आपको? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान है, जो आप तोल रहे हो, तुलवा रहे हो, यानी जो वस्तु आप ले रहे हो, वो क्या होती है, उसका जो द्रव्यमान हो वो क्या हुआ, अदिश राशि हुई। तो द्रव्यमान भी अदिश राशि है। टेम्परेचर अगर आप सुनते हो न्यूज़ वगैरह में भी, तो टेम्परेचर ऐसे होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो भी क्या डायरेक्शन में थोड़ा ही ना नापा जाता है। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, एक तरह का अदिश राशि हुई, ठीक है। अब देखिए आगे है सदिशों का निरूपण। ये क्या है, देखिए ये आगे थोड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। जो एक क्रॉस और डॉट है, यानी अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम जब हम 2 सदिशों का सदिश या अदिश गुणन निकालते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम इनका यूज किया जाता है, तो उस टाइम इनके बारे में बता देंगे। तो सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
अब सदिश को निरूपित कैसे करते हैं किसी को भी, तो देखिए सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सदिशों को तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को या तथा तीर की चोक जो नोक होती है वो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी क्या होता है, देखिए जो आपके पास एक एरो जो होता है इस तरह का, ये जो एरो होता है, तो ये जो आपने एक ये जो डंडी खींची है इसकी, ये उसके परिमाण को व्यक्त करता है, और ये जो है ये एरो, ये जो आगे वाली नोक है इसी व्यक्त करती है उसकी दिशा को। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसी भी सदिश की जो जिस चीज़ से आप रिप्रेजेंट करें, जैसे ए है, बी है, तो उसके ऊपर आप अगर ये बार खींच देते हैं तब भी सदिश निरूपित होगा, और अगर आप उसके ऊपर ये वेक्टर वाला लगाते हैं यानी एरो लगाते हैं तब भी वो सदिश से निरूपित होगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने लिख ही रखा है। अब देखिए अगर केवल सदिश का परिमाण निकालना हो आपको, तो सदिश के परिमाण को निरूपित करने के लिए हम या तो इस तरीके से लिख देते हैं, ए के ऊपर वेक्टर और इस साइडों में जो लगा होता है इसको बोलते हैं मोड, यानी मोड ए वेक्टर, इसको भी मोड ए वेक्टर बोलते हैं जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे लिख देते हैं या फिर लिख देते हैं ए। ठीक है, तो ये हुआ ए, यानी वेक्टर अगर ए वेक्टर कोई है उसका अगर परिमाण दिखाना हो तो क्या लिख देते हैं हम, ए। ठीक, अब सदिशों के देखिए प्रकार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज कुछ ही बताते हैं, बाकी कल बताएंगे। तो सबसे पहला आता है समांतर सदिश। तो देखिए अब समांतर सदिश कौन से होते हैं, देखिए समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे कॉपी की लाइनें होती हैं इस तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों की ये लाइनें क्या कहलाती हैं, समांतर लाइनें कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इनके बीच में जो इनकी दिशाएं होती हैं, चाहे आप इस साइड जाइए, चाहे इस साइड जाइए, या उस साइड दूसरी साइड चले जाइए, तो उस टाइम क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है, यानी वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हों, समान हों, समांतर सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें।